Today we'll discuss the molecular orbital theory (MOT). This is the most important part of chemical bonding and the molecular structure. The molecular orbital theory. This theory was given by or developed by Hund and Mulliken in 1932. Okay? And the some main feature of this theory are the electron in a molecule are present in various molecular orbital as the electron of atom are present in various atomic orbital. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। सेकेंड बात उन्होंने कही कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड द प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पहली बात कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि देर आर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या molecule is formed by the overlapping of the atomic orbital। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं वो तभी ओवरलैप होते हैं जब उनकी एनर्जी कैसी होती है, कंपेरेबल होती है। और साथ में बहुत ज़रूरी होता है कि उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक सपोज करो कि एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये एक और पी ऑर्बिटल है, और अगर ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है तो इस ओवरलैपिंग का यहाँ पे कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, नोडल सेंटर है, और अगर ये यहाँ पे ओवरलैप करता है तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर वो कैसे हो, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम फेस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। हमें कंपेरेबल एनर्जी का भी कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, या 2s से ओवरलैप करे, 3s से करे, 3p से करे। होमो एटॉमिक के केसेस में तो कहते हैं कि अगर दोनों एटम है तो दोनों एटम के सेम ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन दोनों के 1s जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग होगी। तो ये होता है कि कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनमें प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending on the number of atom in the molecule. Thus an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is a polycentric। कहने का सेंस ये है कि जब भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो इस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग। सपोज करो कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, दो एटम कंबाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इन्फ्लुएंस होगी दोनों के न्यूक्लियस से, यानी आफ्टर बॉन्डिंग जो हमें मिलेगा वो दोनों के ही इन्फ्लुएंस से होगा। अगर ये सपोज करो कि ओवरलैप कर गया तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ भी यहाँ है वो इन्फ्लुएंस होगी दोनों ही न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed is equal to the number of combining atomic orbital. When two atomic orbital combine, two molecular orbital are formed. One is known as bonding molecular orbital while the other is known as anti-bonding molecular orbital। तो यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए, टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन देन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फोर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन देन दे फॉर्म फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन देन दे फॉर्म सिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो हमेशा डिपेंड करेंगे कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो जो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स होंगे उसमें से वन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर वन इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है कंपेरेटिवली, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनकी एनर्जी कम होगी एंड हैज़ अ ग्रेटर स्टेबिलिटी, और एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी. Just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by the molecular orbital. जैसे अब वेव मैकेनिज्म की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम किससे बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन ही कहा था कि इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस या रीजन इन स्पेस around the nucleus where is the probability of finding of electron is maximum. It's called atomic orbital. Same as for the molecule, उसी को molecular orbital कहेंगे हम. The molecular orbital like atomic orbital are filled in accordance with the above principle, Pauli exclusion principle and the Hund rule. जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2, सेम एस, यानी पहले इलेक्ट्रॉन इंटर किया था लोअर एनर्जी में, फिर उसके नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में. और अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल थे या टू और मोर देन टू ऑर्बिटल हैविंग अ सेम एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था अकॉर्डिंग टू ह्यूल रूल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले विद द सेम स्पीड एंड देन इफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन दे स्टार्ट पेयरिंग. तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर. यहाँ पे भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करते हैं इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो अकॉर्डिंग टू हून रूल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही करते हैं. तो यह है मेन फीचर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब हम बात करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. तो इसके लिए एक थ्योरी पढ़ी जाती है, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मे बी डिस्क्राइब बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कैन टेक्स प्लेस बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, अगर हम वेव मैकेनिज्म की बात करें, जब हमने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शंस को हमने कहा था कि टू एक्सप्रेस द एम्पलीट्यूड या ठीक है पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है जिसको आप एक्सप्रेस करते हो. तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेस पे हम बताते हैं कि यहाँ पे जब भी कॉम्बिनेशन हो रहा है टू एटॉमिक ऑर्बिटल का तो वो किस तरीके से हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे कंसीडर किया, एन इलेक्ट्रॉन वेव. और तो वेव कैसी होती है ना, टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हम कहते हैं कि वेव ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेस में भी हो सकती है और आउट ऑफ फेस में भी हो सकती है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट कैन बी प्लेस बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन. तो सेम फेस में होगी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी वेव सेम फेस में होगी, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा. दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, इन अपोजिट फेस अगर कंबाइंड होंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा. और उसको हम शो करते किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल A प्लस माइनस वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल B, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन. आफ्टर बॉन्डिंग हम यहाँ करें कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म. फर्स्ट वन इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकेंड वन इज अ एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जब एटॉमिक ऑर्बिटल में वेव फंक्शंस आपस में ऐड होंगे तब क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. एंड while the molecular orbital sigma antibonding formed by the subtraction of the atomic orbital is called antibonding. तो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल किससे बनेगा, बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से बनेगा. एंटीबॉन्डिंग को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, यानी जो भी बनाते हैं उसके ऊपर स्टार लगाते हैं, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंपली शो करते हैं जैसे हम पहले भी शो कर रहे थे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब दो वेव्स में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यानी इंटरफेरेंस जो हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तब हमें क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वालिटेटिवली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्योंकि वेव फंक्शंस को हम कह रहे हैं कि वेव्स है, दे आर
दे आर इन द सेम फेस और इन द आउट ऑफ फेस, दे आर गोइंग टू बी कंबाइन। तो जब वो कंबाइन होगी तो उसको हम किससे शो करेंगे, इंटरफेरेंस से शो करेंगे। तो इंटरफेरेंस वी नो डैट कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो वी कैन एक्सप्लेन, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते in form of constructive or destructive interference of the electron wave of the combining atom. In the formation of bonding molecular orbital, the two electrons wave of the bonding atom reinforce each other due to the constructive interference while in the formation of antibonding. अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें क्या मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमको क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इसको आगे समझते हैं। अब देखो, ये हमने वेव फंक्शंस लिए, ठीक है। अब दो वेव फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिए, साई ए एंड साई बी, है ना। एक हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया साई ए, और दूसरा हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया साई बी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, एम्पलीट्यूड के। इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने साई ए लिया फॉर द एटम ए एंड साई बी फॉर द एटम बी। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस है। कितने केस है हमारे पास, टू केसेस आर देयर। फर्स्ट केस है व्हेन टू वेव्स आर इन द सेम फेस, ठीक है। सो दे आर क्या होगी, दे आर गोइंग टू बी एड और दे आर एड अप, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव्स को अगर हम देखो तो यहाँ देखो, हमने देखा ना, ये देखो सेम फेस में, ठीक है। और ये हो गया सेम फेस जिसको हम प्लस प्लस से शो करते हैं, और अगर नीचे के ओर जा रहे हैं तो माइनस माइनस से शो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कंबाइंड हो रहा है इन द सेम फेस। जब ये सेम फेस में कंबाइंड हो रहा है तो जो न्यू एम्पलीट्यूड है वो इस एम्पलीट्यूड से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो साई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। तो ये कैसे हो रहा है, बाय द एडिशन हो रहा है, और जब एडिशन से बनेगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। दूसरा अगर हम लेके चल रहे हैं कि दोनों अपोजिट फेस में हो रहे हैं, ठीक है, टू वेव्स है, आउट ऑफ फेस है, अपोजिट फेस में या आउट ऑफ फेस में है, तो वहाँ कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वेव आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, सो तो जो एम्पलीट्यूड है न्यू वेव्स का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो साई इक्वल टू किसके हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। और वो क्या होगा, रिड्यूस करेगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो देखो ये एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर गया, यहाँ एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, आप कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो जब यहाँ पे टू न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, एक एडिंग इफेक्ट से हो रहा है और एक सब्ट्रैक्टिंग इफेक्ट से हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है बाय द एडिटिव इफेक्ट या एडिंग इफेक्ट से इफेक्ट हो रहा है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इफेक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा जो फॉर्म हो रहा है बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और हमको पता है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी को हम स्क्वायर में एक्सप्लेन करते हैं, साई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे। तो इसी को जब हम स्क्वायर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी, ये हो जाएगा ए, और इसका पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो ये नया हमारे पास क्या आ जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2, है ना, साई ए प्लस साई बी, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर गया। समझ में आ गई बात। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास ये है, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, इन दोनों के स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनके जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है उससे हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो क्या बना रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम है, दूसरे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव के केस में, इस केस में मिलेगा, तो उसमें केस में क्या होगा, ये जो होगा ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो किसके इक्वल, वो इससे हमेशा क्या होगा, इन दोनों के सम से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो वो बन रहा है बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, ठीक है, बाय द डिस्ट्रक्टिव एंड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव से बनेगा तो कंस्ट्रक्टिव से कब बनेगा, जब बोथ द वेव्स आर इन द सेम फेस, तब क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर दूसरे केस में बन रहा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। शो करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास है, देखो इसको, दिस इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि दो बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग बन रहा है बाय सब्ट्रैक्शन, बॉन्डिंग बन रहा है बाय एडिशन। बॉन्डिंग जो बनता है उसकी एनर्जी जो होती है वो देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल का ये एनर्जी लेवल है, ये किसका लेवल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है। तो बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हुई उनकी एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। और जब इसकी एनर्जी कम होगी तो एंटी बॉन्डिंग जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो भी फॉर्म होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे शो करते थे, सिग्मा, पाई, ठीक है ना, ऐसे शो करते थे, डेल्टा, ये शो करने का हमारा तरीका होता है एटॉमिक ऑर्बिटल को। इन द सेम वे इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम कैसे शो करेंगे, सिग्मा, ठीक है, पाई और डेल्टा से शो करेंगे। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो करने के लिए इन्हीं पे हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये एक हमारे शो करने का तरीका है और ध्यान रखिएगा। और ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जब भी आप वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये बता रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, ये बता रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ये बता रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड बात हम यहाँ पे देख समझे, तो दूसरी बात क्या होती कि अब एनर्जी कंसेप्ट को समझिए। हमने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज वेल एज एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब क्वेश्चन उठता कि ऐसा क्यों है, वहाँ तो हम कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड सम अप हो रहा है, यहाँ कह रहे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है, कम है। तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत होती है कि जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिटल की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है। एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है किस बात पे, एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कहाँ मिल रही है, इन बिटवीन द एक्सेस, इन बिटवीन टू न्यूक्लियस मिल रही है, उससे अवे मिल रही है। जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केसेस में चलते हैं तो यहाँ गौर देखो, अगर ये दो ऑर्बिटल है आपस में कंबाइंड हुए, यहाँ एडिशन हुआ यानी बॉन्डिंग बना, अब बॉन्डिंग जब बन रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी, इन बिटवीन द न्यूक्लियस मिलेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियाई होंगे वो शील्डेड होंगे फ्रॉम ईच अदर, तो जो रिपल्शन है बिटवीन द न्यूक्लियाई वो कम हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इंटरन्यूक्लियर रीजन में, अगर हम यहाँ एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, तो वहाँ पे जो दोनों न्यूक्लियस है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, जो नोडल सेंटर बनते हैं उनके बीच में। अब यहाँ न्यूक्लियस जो दोनों बन रहे हैं, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस जो बन रहा है हमारे पास, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो न्यूक्लियस पे कैसा होता है, सेम चार्ज है, वो पास आएंगे तो दे आर स्ट्रांगली रिपेल टू ईच अदर। और जब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब इंटरन्यूक्लियर रीजन्स वेरी लो, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं टू ईच अदर। सो वो कहते हैं कि बहुत कम शील्डिंग हो रही है, रिपल्शन बहुत हाई है न्यूक्लियाई के बीच में, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। बात आ गई समझ में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जब आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझते हैं। तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया होगा सबको, व्हाट इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, व्हाट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनका एनर्जी कंसेप्ट। हाँ, एक छोटी सी बात और आप समझ के रखिए हमेशा कि ये जो एनर्जी गैप होता है, यहाँ पे हमने तो इक्वल दिखा दिया, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बॉन्डिंग
बेसिकली एक्चुअल देखेंगे तो ये ऐसे कुछ बनता है, सॉरी, ऐसा होता है। मतलब बॉन्डिंग की एनर्जी गैप और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी गैप अलग अलग होते हैं। और फिर हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर देखेंगे तो दोनों केसेस में आपको अलग अलग मिलेगा। बट चलिए हम 12 लेवल पे इतना नहीं डिस्कस करते, लेकिन आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करी ली कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और हमने कहा कि हाँ उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो न जनरली एटॉमिक ऑर्बिटल को हम सिग्मा पाई से एक्सप्लेन कर रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको सिग्मा पाई या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बन रहा था तो हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाना सीखा था। तब हमने कहा था कि अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड बाय ओवरलैपिंग हो गई तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसको वेव फंक्शन के बेस पे भी समझ सकते हैं और कॉम्बिनेशन को ईजिली समझ सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए सिर्फ समझने के लिए कि अगर दो एस वन एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम वेव फंक्शन को बताने के लिए पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वी नो डैट कि हम उसको किससे शो करते हैं, पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और ये हम नॉर्मल करते हैं, मेरे ख्याल सबको पता भी होता है ना। जैसे कि अगर हम एक वेव जा रही है हमारे पास यहाँ पे, ऐसे वेव है तो इसको आप प्लस साइन से शो करते हैं, इसको माइनस से, क्रेस्ट और ट्रफ। तो और बीच का ये जो ये होता है इसको नोड कहते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लिख के क्या लिया कि दो वन एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। सपोज करो कि अगर दो वन एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, या तो अब दो पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम फेस में हो या आउट ऑफ फेस में हो। पहला केस कहता है कि अगर वो सेम फेस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं सेम फेस, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, ये सेम फेस में कंबाइंड हो रहे हैं, यहाँ एडिशन हो जाएगा। और एडिशन होगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ये डेंसिटी, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगी हमको। दूसरा केस क्या कहता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, ठीक है। अब वहाँ पे बन रहा है कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, यानी दोनों अपोजिट फेस में, क्या ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों आपस में अपोजिट फेस में कंबाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन होगा बाय सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन से होगा तो यहाँ क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। अवे द न्यूक्लियस होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जो बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम एस, चलो पी ऑर्बिटल में चलते हैं। अब पी में हम पहले 2pz को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो 2pz जो है कंबाइंड होता है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होता है। किसके होता है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कंबाइंड होता है। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे कंबाइंड हो रहा है तो देखो सेम फेस में कंबाइंड हो रहा है और एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। और जब सेम फेस में एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है तो वो कहते हैं कि जब सेम फेस में एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई तो ये बाय एडिशन हुई, और बाय एडिशन हुई तो ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी। अब दूसरा केस चलते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइंड हो, तो अपोजिट फेज में कंबाइंड हुए तो बाय सब्ट्रैक्शन होंगे, और जब बाय सब्ट्रैक्शन होंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अवे द न्यूक्लियस होगी, ठीक है। थर्ड केस चलते हैं। अगर हमने 2px और 2py लिया तो 2p और 2py, क्योंकि 2pz इंटरन्यूक्लियस के अलाउंग ओवरलैप कर गया, तो अब जब px और py करेंगे आपस में ओवरलैप तो वो करेंगे साइड वाइज। और जब वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। और जब पाई बॉन्ड मिलेगा तो 2px 2py के केस में हमें क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड। देखो देखो ये साइड वाइज, अब ये सेम फेस कंबाइंड हुआ तो ये बाय एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव से यानी अपोजिट फेस से कंबाइंड हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो एक लोग ऊपर इधर दिखाएंगे, एक लोग इधर दिखाएंगे, दूसरे की इधर, एक इधर। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक डिफरेंसेस आप हमेशा ध्यान रखिए, छोटा सा, जो भी आपका सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है
कि जो भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल को कहो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज में ओवरलैपिंग हमेशा लेस होती है देन द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? अगर हमने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सॉरी। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेंगे आपको? दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेंगे। ठीक है, वन लाइन अबव एंड अनदर लाइन बिलो द प्लेन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस और इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये हमारे पास है पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका है, linear combination of atomic orbital. In the next lecture we will discuss energy level diagram. Thank you.